हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं NIOS का क्लास 12th NIOS का मैथ्स। पहली बार NIOS का मैथ्स मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। क्लास 12th का चैप्टर का नाम होगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सरसाइज 24.1 चैप्टर 24। एक ऐसा चैप्टर है जो CBSE बोर्ड में 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, लेकिन NIOS के अंदर 11th और 12th दोनों एक साथ पढ़ने होते हैं। तो इस चैप्टर में कुछ चीज़ें हैं जो आपको 10th की और 11th की चीज़ें बतानी है, जो पहले मैं याद दिला देता हूँ और उसके बाद हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है। जो आप लोगों ने पढ़ा होगा वो सबसे पहले पढ़ा होगा आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल पढ़ा होगा आप लोगों ने। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की। यहाँ पे होते थे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ट्रिगोनोमेट्री में टोटल 6 फंक्शन होते हैं, लेकिन मेन जो होते हैं आपके 3 ही होते हैं, साइन, कॉस, टेन। इसके बारे में भी मैं स्पेशल वीडियो जो बनाऊंगा 11th की चैप्टर को लेके, तो वहाँ पे बताऊंगा कि 3 मेन क्यों होते हैं और इसके बाद जो आते हैं कॉस, कॉसेक, सेक और कॉट, वो 3 कौन से होते हैं। फिलहाल आपको इतना बता रहा हूँ कि साइन, कॉस, टेन, अगर 3 की वैल्यू आपको पता हो गया तो बाकी की आप खुद फाइंड आउट कर लोगे। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना होता है कि यहाँ पे आप लिखोगे 0, यहाँ लिखोगे 1, 2, 3, 4। जब आप कोई भी कंपटीशन का पेपर देते होगे तो आपके 4 ऑप्शन मिलते होंगे, 1, 2, 3, 4। 0 के बाद 1, 2, 3, 4 लिखना है और सभी को 4 से डिवाइड कर देना होता है। डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4। क्लास 8 में याद करो आप लोगों ने पढ़ा होगा स्क्वायर रूट, आपको इस पे रूट लगा देना है। क्लास 8 0 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर 0। 0 का स्क्वायर रूट होगा 0। 1/4 है, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 1/2। 2 2 जा 4 कैंसिल। क्लास 6 में पढ़ा होगा लोएस्ट टर्म। क्लास 12 के मैथ पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया होगा जो भी जिक्र हो रही है बिलो क्लास की, 6 की, 8 की, इसलिए कहा जाता है कि 6 to 10 ही बेस है, बाकी तो आपका स्टैंडर्ड बढ़ते जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा आपका √3/2। √3 का स्क्वायर √3 ही होगा। इसका स्क्वायर रूट भी होते हैं लेकिन डेसिमल होते हैं। 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, तो ये हो जाएगा आपका √3/2। 4 4 कैंसिल 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो अब आपके वैल्यू आ गया, साइन 0 डिग्री की 0, 30 की 1/2, 45 की 1/2, 60 डिग्री की √3/2, 90 डिग्री की 1। कॉस के लिए आपको बस इसको उल्टा कर देना है, इसको आप उल्टा लिख लो। अब 1 √3/2, ये आपका सेंटर में आएगा, ये हो जाएगा 1/√2, 1/√2। ये हो जाएगा आपका, हम उल्टा कर रहे हैं, हमने इसको लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया। अब ये आ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा आपका 1। पहले हमने साइन का निकाला, साइन को हमने उल्टा करा, कॉस हो गया। अब साइन और कॉस का आ गया, तो अब आपको निकालना है टेन का। तो टेन के लिए आप लोगों ने याद करो एक चीज पढ़ा होगा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा। साइन थीटा मतलब कि 0/1, 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करते हैं आंसर आएगा 0। 1/2 अपन √3/2, 2 2 कैंसिल, तो आंसर आएगा 1/√3। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर आपका 1। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा आपका √3। और 1/1 क्या हो जाएगा आपका, यह है आपका 1 और ये होता आपका 0। ये गलती से लिख दिया था मैंने 1, ये होगा 0। तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि उल्टा लिखना था ना हमें, तो ये 1 हो गया। √3/2, 1/2, 1/2 है 0। तो 0 को अगर हम 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, इनफाइनाइट। ये हो जाता है इनफाइनाइट या अनडिफाइंड। क्लास 10 तक के बच्चे पढ़ते हैं अनडिफाइंड और 11 12 के बच्चे पढ़ते हैं इसको इनफाइनाइट। तो आपको जब 10 तक की वैल्यू आ गई तो बाकी आप खुद फाइंड आउट कर लोगे। 10 के बाद आपके बचते हैं ये
कॉट, सेक, कॉसेक। साइन के उल्टा हो जाता है कॉसेक, कॉस का उल्टा आता है सेक, टेन का उल्टा है कॉट। तो इसलिए मैंने बोला था अगर 3 की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया तो बाकी के आप खुद फाइंड आउट कर लोगे। तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो क्लास 10 तक पढ़ना था। 11th में भी इसका इम्प्लीमेंट है और 12th में अभी हम कर रहे हैं। उसके बाद अब आप लोग को मैं वो चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो एक्सरसाइज 24.1 में पढ़ना है। जैसे पहला एक फार्मूला पढ़ना है। फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत होते हैं, इतने फार्मूले होते हैं जिसको आप यकीन नहीं कर पाओगे, बट मैं सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ जो एक्सरसाइज 24.1 में आपको पढ़ना है। सिर्फ इस एक्सरसाइज को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ। उसमें सबसे पहला फार्मूला होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू हो जाता है आपका माइनस साइन इनवर्स एक्स। अगर ये माइनस हो तो माइनस बाहर आ जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका कॉस इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स एक किस किस में होता है वो पहले देख लो आप। एक तो कॉस में होता है, सेक इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाता है। और तीसरा होता है कॉट इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये तीन ऐसे हैं जिनकी फंक्शन ये माइनस 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 होता है, पाई से माइनस करना होता है। और बाकी के जो तीन बचे जैसे साइन माइनस हो जाता है, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स ये हो जाता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। फिर बच गया आपका टेन, टेन इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू हो जाता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। टेन साइन और कॉसेक में माइनस बाहर आ जाते हैं, बाकी में पाई माइनस करना होता है। ये तीन फार्मूले आपके इंपॉर्टेंट है 24.1 एक्सरसाइज के लिए। इसके अलावा आपको कोई फार्मूला नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट है, सेकेंड में 5 पार्ट है, थर्ड में भी 5 पार्ट है। इतना ही काफ़ी है फार्मूला। और एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ, पढ़ा होगा आप लोगों ने क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट एक ऐसा चीज़ है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा होगा, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर भी पढ़ा होगा। ये 0 से शुरू होता है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये हो जाता है 360 डिग्री। लेकिन इस चैप्टर का नाम है इनवर्स। इनवर्स का मीनिंग हुआ, सपोज करो साइन एक्स इजकल टू थीटा, साइन एक्स इजकल टू थीटा, तो एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा। ये इनवर्स का मतलब हुआ। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब हुआ जो हम मैथ पढ़ेंगे 6 पार्ट में ही पढ़ेंगे, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक के टर्म में पढ़ेंगे। फंक्शन का मीनिंग हुआ कि जो भी आपका ये साइड में होता है एक्स वाई जेड वेरिएबल, ये हो जाते हैं आपके फंक्शन। तो NIOS के बच्चों के लिए इनवर्स पता चल गया, ट्रिगोनोमेट्री पता चल गया और फंक्शन आपको पता हो गया। फंक्शन स्पेशल चैप्टर भी पढ़ना है, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो और अच्छे से बता दूंगा मैं। इस चैप्टर के अंदर जो आपका डिग्री है उसको पाई में मेजर करना होता है। पाई में कैसे मेजर करोगे ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो पाई की एक थोड़ा सा झलक देख लो आप लोगों ने सर्कल देखा होगा। सर्कल कुछ इस तरीके से होता है, बीच में सेंटर होता है, ये सेंटर मान लो, ये रेडियस कहलाता है आर। और सपोज करें यहाँ से आपने चलना शुरू किया, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आए डिग्री में 360 होता है और इसे हम कहते हैं 2 पाई। पाई फ्लेक्सिबल होता है। पाई का वैल्यू क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 6 में पढ़ा होगा वो बता रहा हूँ, 22/7। 8 और 9 में जैसे ही पहुँचा होगा पढ़ा होगा कि 3.14 होता है। लेकिन जैसे ही आप 11th में आए होगे तो ये भी पढ़ा होगा कि पाई अब 180 डिग्री भी होता है। इसलिए मैंने बोला था पाई एक फ्लेक्सिबल चीज़ है जिसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं होता। 10th तक मेंसुरेशन में पढ़ा होगा 22/7 3.14। जैसे ही 11 12th में आए पाई की वैल्यू 180 हो गया।
तो वही चीज हम पढ़ेंगे, जब पाई की वैल्यू 180 हुआ तो 2 पाई लिखा है, 182 या 360, तो हम यहाँ 2 पाई इसीलिए लिखा है मैंने। तो जब आप लिखोगे 360 डिग्री तो इसे पाई में लिखोगे 2 पाई, आप लिखोगे 180 डिग्री तो 2 पाई को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 पाई डिवाइड बाई 2 आएगा आंसर आपका पाई। 180 हो गया पाई। 90 डिग्री को क्या लिखोगे आप, पाई बाई 2। 45 डिग्री को क्या लिखोगे आप, पाई बाई 4, क्योंकि इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 4 हो जाएगा। तो पाई में ऐसे आप मेजर करोगे। ये तो था सिंपल, जो आराम से करते जाओगे। जो थोड़ा डिफिकल्ट है जैसे 60 डिग्री, अब उसकी कैसे करोगे तो भी आसान है। 60 डिग्री को आपको करना है ना, 60 डिग्री को तो आप लिखोगे पाई अपॉन 180, 11th में फार्मूला पढ़ना था, मल्टीप्लाई बाई 60, 60 3 जा 180, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3। 60 को लिखते हैं पाई बाई 3। 30 को क्या लिखोगे फिर, 60 का हाफ 30, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा पाई बाई 6। तो पाई के टर्म में ऐसे आप लिखोगे, ये आपको मालूम होना चाहिए इस चैप्टर में। अगर आप डिग्री में लिखोगे तो गलत हो जाएगा, पाई में ही लिखना है इस इनवर्स में। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइज 24.1 के अंदर क्वेश्चन में क्या क्या पढ़ना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखोगे तो आप हंसोगे। बच्चों एक्सरसाइज 24.1 में पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रिंसिपल वैल्यू मींस, प्रिंसिपल मींस होता है प्रधान, इसकी एक मेन वैल्यू को फाइंड करना है। क्वेश्चन है आपका cos इनवर्स √3/2, cosec इनवर्स -√2, sin इनवर्स -√3/2। इस क्वेश्चन का करने के लिए बिल्कुल ही आसान तरीके से करेंगे, खेल खेल में खेलते हुए क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का खेल देखो ऐसे खेलते हैं, cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू लिख लोगे थीटा लेट। अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चों देख रहे होंगे, सिर्फ इंग्लिश मीडियम को, तो उन्हें तो समझ में आ जाएगी कि जब भी हम मैथ में कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड पुट करते हैं तो वहाँ पे लेट लिखते हैं। लेट मीन्स होता है माना, या सुपोज डेट लिखोगे। लेट इसलिए ज़्यादा लिखते हैं कि छोटा सा वर्ड होता है, और सपोज डेट बड़ा हो जाएगा। तो आप लेट, हिंदी मीडियम में अगर कोई बच्चा देख रहा होगा तो वो लिखेगा माना की, हिंदी मीडियम वाले लिखोगे माना की, इंग्लिश वाले को कोई दिक्कत नहीं है। अब एक cos इनवर्स √3/2 है तो cos यहाँ शिफ्ट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका cos थीटा इक्वल टू √3/2। यहाँ तक आ गया। अब आप देखो कि टेबल में हमने लिखा था कि किस चीज की वैल्यू, किस एंगल की वैल्यू √3/2 होता है cos में। तो आपको पता करने के लिए देखोगे कि cos 30 क्या होता है। मेरे को तो पता है तो मैंने बता दिया। आप टेबल देखोगे, cos 30 को आप कैसे लिखोगे, cos थीटा इक्वल टू लिखोगे cos 30 मीन्स पाई बाई 6, पाई बाई 6 मीन्स 180 को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। तो आप लिखोगे पाई बाई 6, cos cos कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 6। ये आपका बन जाएगा आंसर। फर्स्ट का बोला था ना, खेल खेल में ट्रिगोनोमेट्री को खेल दोगे। तो उसके बाद cosec इनवर्स, तो ये हो जाएगा आपका cosec इनवर्स इक्वल -√2 इक्वल टू मानोगे थीटा, यहाँ पे भी लिखोगे लेट, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे माना की। अब इसको यहाँ लाओगे तो ये हो जाएगा cosec थीटा इक्वल टू -√2। टेबल में आप देखोगे -√2 नहीं होता, माइनस भी होते हैं, लेकिन माइनस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। ट्रिगोनोमेट्री के टेबल मैंने बताया है आपको 90 डिग्री तक। अगर आप 90 से आगे जाओगे जैसे 120, 135, 150, 180, तो वहाँ पे डायरेक्ट माइनस आ जाएगा, बट वो आपके लिए डिफिकल्ट होगा। वो जेई कंपटीशन के बच्चों के लिए पढ़ाए जाते हैं। मैं ही कंपटीशन का वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें डायरेक्ट आपको दूंगा इसकी वैल्यू, लेकिन वो उनके लिए होगा जो इंजीनियरिंग वगैरह के लिए होंगे। आप लोग 12th के बच्चे हो, आपको थोड़ा सा घबराना नहीं है, आपको माइनस को इग्नोर करना है। √2 देखोगे कि कोसेक में √2 किसका होता है, तो कोसेक किसका उल्टा है, साइन का। साइन किसकी वैल्यू होता है 1/√2, 45 मीन्स पाई बाई 4। तो आप लिखोगे यहाँ पे कोसेक थीटा इक्वल टू, यहाँ पे लिखोगे आप कोसेक पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का पाई बाई 4। पाई बाई 4 साइन होता है 1/√2, तो कोसेक हो जाएगा √2।
कोसेक कैंसिल, थीटा इजकल टू आ जाएगा आपका माइनस का π/4। तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड का आंसर। अब बच गया हमारा थर्ड में भी बिल्कुल वही सीन है। यहाँ पे आप लिखोगे साइन इनवर्स माइनस का √3/2 इजकल टू थीटा। तो आप लिखोगे साइन थीटा इजकल टू माइनस का √3/2। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इजकल टू, माइनस को आप पहले ही बाहर कर दो। माइनस साइन किसका वैल्यू होता है? √3/2 होता है π/3 मीन्स 60 डिग्री का। तो आप लिखोगे साइन π/3। तो ये हो जाएगा आपका थीटा इजकल टू माइनस π/3। तो ये हो गया थर्ड पार्ट का आंसर। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, बाकी के बचते हैं आपके डी और ई। वो भी इसी तरीके से कर लेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डी पार्ट में आपका tan इनवर्स माइनस √3। तो आप इसमें भी वैसे ही लिखोगे tan इनवर्स माइनस √3 इजकल टू लिखोगे थीटा। लेट tan को इधर कर दोगे आप तो हो जाएगा tan थीटा इजकल टू माइनस का √3। tan √3 किसका होता है? tan 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री मीन्स π/3। तो आप लिखोगे tan थीटा इजकल टू tan माइनस का π/3। tan में माइनस बाहर आ जाता है, बाहर कर लो आप। tan थीटा इजकल टू माइनस tan π/3। tan कैंसिल, थीटा इजकल टू माइनस का π/3। एक चीज और बच्चों, आप लोग पेपर में tan को ऐसे क्रॉस नहीं करोगे। ट्रिगोनोमेट्री में कैंसिल नहीं किए जाते, कैंसिल करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, ध्यान रखना हमेशा। ट्रिगोनोमेट्री में इसको हम डायरेक्ट नेगलेक्ट कर देते हैं, एग्जामिनर को समझ में आ जाती है। जैसे हम मैथ्स में लिखते हैं कि यहाँ पे सपोज करो 4x इजकल टू यहाँ पे 2y है, तो हम का कैंसिल कर देते थे, ऐसे 2 लिखते थे। तो ये कांस्टेंट है और ये जो आपका फंक्शन है, अगर आप यहाँ पे कैंसिल करोगे तो सही होगा, लेकिन ये कैंसिल करना 11th-12th में नहीं सीखना। अगर सेकेंडरी क्लास में जाओगे, एक कॉलेज में बीएससी वगैरह करोगे तो वहाँ ये चीज़ बताई जाएगी, लेकिन अभी ये हमेशा देखना बुक में भी ये कैंसिल नहीं होगा, इसलिए आप इसको कैंसिल नहीं करोगे, डायरेक्ट लिख दोगे थीटा इजकल टू माइनस π/3। एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा ये बातें। फिर आप लिखोगे कॉट इनवर्स 1 इजकल टू थीटा। तो आप लिखोगे कॉट थीटा इजकल टू 1। ये हो जाएगा कॉट थीटा इजकल टू कॉट 10 10 45 की वैल्यू 1 होता है, 1 का उल्टा 1 ही होगा। तो ये भी हो जाएगा कॉट π/4। तो ये हो जाएगा आपका थीटा इजकल टू π/4। तो ये हो गया आपका फर्स्ट का ई पार्ट। मीन्स हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, देखा आप लोगों ने कितना आसान था। सेकेंड इससे भी आसान है। मार्कर भाग में फाइंड था, इसमें इवेलुएट था। तो इसको आपको इवेलुएट करने के लिए कुछ नहीं करना, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 1/3 है। कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 1/3। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे पेपर में, इसको आप देख के ही सॉल्व कर दोगे। फिर इसका बी पार्ट है कोसेक इनवर्स कोसेक इनवर्स कोसेक π/4। कोसेक से कोसेक कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा π/4। 1 मार्क्स का क्वेश्चन। बच्चे देखो कोसेक इनवर्स 2/√3 है, तो जो चीज ब्रैकेट में हो, आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था बोर्ड मास, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन। तो बिल्कुल वही कंसेप्ट, जो चीज है आप 6, 7, 8, 9, 10 आपने 6 से लेके 10वीं तक जितनी चीजें मैथ में या साइंस में पढ़ लिया, समझ लो कि आगे उसी का इम्प्लीमेंट करना है, उससे आगे कुछ नहीं पढ़ना। जैसे कि यहाँ पे आपको क्लास 6 की चीज़ें इस्तेमाल होने जा रही है। अब देखो 12th में बोर्ड मास बी फॉर ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को आप हल कर दो बस। इसको आप मान लो कुछ कोसेक इनवर्स 2/√3 इजकल टू थीटा मान लिया, हिंदी में माना कि अब ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा इजकल टू 2/√3 हो गया।
अब देखो आपकी 2/√3 किसकी वैल्यू होती है ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में, तो 2/3 जो होती है बच्चे साइन 60 डिग्री, उसके उल्टा होता है कोसेक, तो ये हो जाएगा π/3, तो ये होगा आपका कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक π/3, कोसेक कोसेक कैंसिल, थीटा इक्वल टू π/3। अब इसको आपने माना है थीटा, तो इस थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो आप लिखोगे कॉस, लिखोगे आप यहाँ पे देयरफॉर, देयरफॉर का साइन कैसा होता है, ऐसा ट्रायंगल के जैसा, दो नीचे और एक के ऊपर है, तो ये देयरफॉर होता है। देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस π/3, कॉस π/3 मीन्स कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होता है 1/2, तो आंसर आ जाएगा आपका 1/2। ये इसमें थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड था, तो ये आपका सी पार्ट हो गया। उसके बाद आ जाएगा बच्चे ई पार्ट में है कोसेक कॉट इनवर्स -√3। इसमें भी बिल्कुल इससे पहले क्वेश्चन जैसा, इसको आप कुछ इमेजिन करोगे, थीटा XYZ कुछ भी आप लिखोगे, सेक इनवर्स √2 इक्वल टू थीटा, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा √2, सेक किसके उल्टा होता है 45 के उल्टा होता है, तो आप लिखोगे सेक थीटा इक्वल टू सेक π/4, सेक सेक कैंसिल, थीटा हो गया आपका π/4। अब थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, लिखेंगे देयरफॉर 10 π/4 इक्वल टू 1, तो 1 आंसर हो गया आपका। अब ये हो गया आपका कोसेक कॉट इनवर्स -√3, तो आप लिखोगे कॉट इनवर्स -√3 इक्वल टू थीटा, थीटा ये हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू -√3, ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा इक्वल टू, कॉट थीटा में किसकी वैल्यू √3 होता है, तो कॉट आपका 30 डिग्री की वैल्यू √3 होता है, तो आप लिखोगे माइनस कॉट π/6, कॉट कॉस कैंसिल, थीटा की वैल्यू आ जाएगा -π/6। अब ये आप यहाँ पे पुट कर दोगे, इसलिए लिखोगे कोसेक -π/6 इक्वल टू हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू होता है आपका, साइन 30 होता है आपका 1/2, मीन्स हो जाएगा -2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई मतलब कि सिंपल, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसमें आपको टेबल में कुछ नहीं मिलना, टेबल का काम खुद से करना है, और खुद से कैसे करोगे वो देख लो आप। ये क्वेश्चन है आसान लेकिन लेंदी है, लेंदी क्वेश्चन किसे कहते हैं इसी में आपको पता चल जाएगा। आप इसको मारोगे, कुछ लिखोगे आप tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, आपने करा इसे लेट, यहाँ तक क्लियर है। आप लिखोगे tan थीटा इक्वल टू x, यहाँ तक भी आया होगा। अब देखो आप tan थीटा क्या होता है, P/B होता है, tan थीटा होता है P/B, एक बहुत पहले की चीज है जो बता देता हूं आपको। PBH जैसे बहुत से यूट्यूबर का देखा होगा वीडियो, तो उसमें बताया होगा कि पंडित बद्री प्रसाद ऐसे करके शॉर्टकट ट्रिक, लेकिन मेरा भी एक शॉर्टकट ट्रिक है जो सबसे अलग है, जो अगली वीडियो में मैं बता दूंगा इसे सेकेंड एक्सरसाइज में, जो बिल्कुल ही अलग होगा। जैसे उसका होगा कि पूजा बोले पापा से, P फॉर पूजा, B फॉर बोले, P फॉर पापा, तो मेरा जो यूनिक है बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। पंडित बद्री प्रसाद तक घिसा पिटा है, किसी भी चैनल का खोलोगे तो पंडित बद्री प्रसाद मिलेगा, तो वो वाला नहीं है, मेरा कुछ अलग है। तो फिलहाल मैं किसी का नकल ना करते हुए अभी आपको सिर्फ P/B बता रहा हूँ, बाद में अगली वीडियो में मेरा आप लोग याद करना P/B। तो आप यहाँ पे देखो आपका B की जगह 1 है, तो P मालूम है, B मालूम है, आपको चाहिए H के लिए आप लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम।
तो पाइथागोरस थ्योरम h इक्वल टू होता है अंडर रूट पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। अंडर रूट पी है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा उम्मीद है। तो जब ये आपको समझ में आ गया तो अब आप लिखोगे यहाँ पे लिखा था 10 में सेक थीटा इक्वल टू आप लिखोगे। तो हमने लिखा यहाँ पे आप लिखोगे tan इनवर्स एक्स थीटा tan थीटा इक्वल टू x/1। ये हो गया h। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक थीटा जो होता है आपका कॉस थीटा के उल्टा होता है। सेक थीटा होता है h/b। h कितना है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, b कितना था आपका 1। अब देखो आप सेक थीटा कितना है इतना, तो आप लिखोगे थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/1। अब आपका थीटा है, हमने इसको थीटा माना था ना, अब इस थीटा को वापस यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर सेक, फिर लिखोगे सेक इनवर्स, उसके बाद ये लिखोगे ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/1। सेक से सेक कैंसिल, तो आंसर आएगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, तो ये आपका आंसर बन गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका बी पार्ट है अब आपका टेन कोसेक इनवर्स x/2, बिल्कुल पहले जैसा है। 10 कोसेक इनवर्स x/2, तो आप लिखोगे कोसेक इनवर्स x/2 इक्वल टू थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू x/2, बिल्कुल सेम। ये हो जाएगा आपका h, ये हो जाएगा आपका p। h मालूम है, p मालूम है, आपको निकलना क्या है b। तो आप लिखोगे b इक्वल टू बाई पाइथागोरस थ्योरम h एक्स स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। 2k स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिया मैंने 4। अब आप लिखोगे कि कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सॉरी टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा इक्वल टू होता है p/b। p आपका कितना है इसमें 2 है। b आपने अभी जस्ट निकाला कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ये चीज थीटा की जगह हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा, ऐसा लिखोगे कुछ। थीटा आप लिखोगे तो लिखोगे टेन इनवर्स 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। 10 से 10 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 4। ये आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम इसका सी पार्ट देख लेंगे जल्दी से। तो कोसेक इनवर्स एक्स स्क्वायर, सी पार्ट है कॉट कोसेक इनवर्स एक्स स्क्वायर। इसमें भी सेम है, इसको थीटा मान लो आप। कोसेक इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपन 1। कोसेक थीटा क्या होता है h/p। ये होता है आपका h/p। आपको निकालना क्या है b। तो b इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो आएगा एक्स की पावर 4। तो आप लिखोगे एक्स की पावर 4 माइनस 1। ये हो गया आपका b। अब निकालना क्या है आपको कॉट थीटा। इसमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि कोसेक को आपने थीटा माना। कोसेक थीटा इक्वल टू जो दिया था, जो आपको मालूम है ठीक है, जो नहीं मालूम आपने फाइंड किया। अब देखोगे यहाँ पे फंक्शन क्या है कॉट, तो आप लिखोगे कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका बेस अपन परपेंडिकुलर।
तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपन परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा आपका 1। थीटा इजकल टू हो जाएगा कॉट इनवर्स अंडर रूट एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 1। अब आप यहाँ पे लिखोगे कॉट इनवर्स अंडर रूट एक्स की पावर 4 माइनस 1 बाई 1। कॉट कैंसिल, तो आंसर जो आएगा आपका अंडर रूट एक्स की पावर 4 माइनस 1 बाई 1। ये आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट का। अब इसके दो पार्ट और रह गए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अंडर रूट 1 माइनस एक्स, डी पार्ट में आप इसको मानोगे कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर इजकल टू थीटा। लेट हिंदी मीडियम वाले माना कि ये हो जाएगा कॉट थीटा इजकल टू एक्स स्क्वायर ओपन हो। कॉट थीटा होता है बेस अपन परपेंडिकुलर, बी अपन पी। आपको निकालना है एच हो जाएगा आपका अंडर रूट। पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाता है, तो आपका हो जाएगा आपका एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में हो जाएगा आपका कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉस थीटा इजकल टू हो जाएगा बेस अपन हाइपोटेनस। बेस कितने है 1, हाइपोटेनस है ये एक्स की पावर 4 प्लस 1। थीटा इजकल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 बाई एक्स की पावर 4 प्लस 1। थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये जो है आपका कॉस इनवर्स 1 बाई अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस 1। ये आ जाएगा कॉस से कॉस कैंसिल, आंसर जो आएगा आपका 1 बाई अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस 1 आंसर आ जाएगा। अब ये पार्ट है आखिरी, आप ही इसमें भी वही लिखोगे साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स इजकल टू थीटा। साइन थीटा इजकल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये होता है पी अपन में है, अब आएगा आपका 1 है, तो ये हो जाएगा आपका पी अपन एच। निकलना है आपको इसमें बी इजकल टू हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब भी स्क्वायर हटता है तो रूट कैंसिल होता है, ये क्लास 8 की चीज़ें हैं। रूट का मतलब हुआ एक्स की रूट है, तो इसको आप ऐसे लिखोगे एक्स की पावर 1/2। रूट का मतलब हुआ पावर 1/2, और इसका जब स्क्वायर करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल, तो बचता है एक्स, इसीलिए यहाँ पे रूट हो गया आपका कैंसिल। तो अब आपका आएगा अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस एक्स, 1 कैंसिल, तो आएगा रूट में एक्स, एच है आपका एक्स। अब आपको लिखना है टेन थीटा इजकल टू पी अपन बी। पी कितना है आपका ये 1 माइनस एक्स, और बी आया है आपका रूट एक्स, तो थीटा इजकल टू हो जाएगा आपका टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई रूट एक्स। ये हो गया। अब इस थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई रूट एक्स। यहाँ के बाद यहाँ है, ये टेन कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई रूट एक्स। ये हो जाएगा आंसर। तो आज हमने 24.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कर लिए। किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना बच्चों। अपना ख्याल रखना।